Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, as you know that we have started 10th CBSE Maths and we are discussing chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In previous lectures के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो 6 रेशियोज है उसके बारे में कुछ देखा. मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 का वो आपको करने के लिए दिया था. अभी तक आपने कमेंट करके बताया नहीं. आप मुझे कमेंट करके बताएं उन स्टेटमेंट्स जो ट्रू और फॉल्स थे उनमें से जो ट्रू है ट्रू और जो फॉल्स है वो फॉल्स, और उसका रीजन भी आपको कमेंट करना था. अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 से पहले टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल होती है उसको शुरू करने जा रहे हैं. हम इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से देखेंगे. मीन सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसमें क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से उनकी वैल्यूज को फाइंड किया गया, वो सब बाद में देखेंगे. सो एज यू नो दैट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो एक्यूट एंगल्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. इज दैट क्लियर? नाउ साइन, हियर कॉस, हियर tan, हियर कॉट, सेक एंड कोसेक. ऑलवेज आप इसी ऑर्डर के अंदर लिखें. ऊपर आपको पता है दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्लियर? इसे फाइंड करने का तरीका, सबसे बेसिक तरीका, एज यू नो दैट ये 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 एंगल्स हैं. तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? 0, 1, 2, 3 एंड 4. 0 से लेकर के 4 तक डिजिट्स लिख देंगे. सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर देंगे. 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी. ठीक है. अब इनका क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे. आ रही है बात समझ? ठीक है. रूट लेने से पहले जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर देंगे. 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर ऑलवेज 0 रहता है. और 0 का रूट कितना होता है बेटा? 0. 1/4 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है. सो 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट कितना होगा? 2. 2/4 की बात करूं तो यहां पर इसे कैंसल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट कितना हो जाएगा? रूट 2. 3 की बात करूं तो उसका रूट हो जाएगा रूट 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? 4 का रूट हो जाएगा 2. 4/4 दैट इज 1 एंड 1 का रूट क्या होता है? 1. टेक दीज वैल्यूज एंड प्लेस इनटू दिस. आप साइन के लिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज व्हाट? दिस इज 1. क्लियर? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 is 1. Is that clear? ठीक. ये फाइंड आउट कैसे किया? हमने 0 से 4 तक डिजिट लिख लिए, फिर सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दिया और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया. अब स्क्वायर रूट लेते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेना है. जैसे 0/4 क्या होता है? 0. सो 0 का रूट 0 हो जाएगा. 1/4 1/4 ही होता है, उसका हो जाएगा रूट 1/2. ठीक है. 2/4 1/2 होता है, इसका रूट लेंगे 1/√2. रूट 3/4 जो है दैट इज √3/2 एंड 4/4 1 होता है और 1 का रूट कितना होता है? 1. क्लियर? नाउ मूव टू द कॉस. अब कॉस के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या है? इसे रिवर्स से लिखना शुरू कर दो. ये 90 को यहां प्लेस करेंगे. देखना बेटा 1, फिर इसको यहां प्लेस करेंगे √3/2. ये एज इट इज यहां आ जाएगा. इसे यहां प्लेस करेंगे और इसे कहां प्लेस करेंगे? ये एक बार फिर से, जो साइन 90 था वो cos 0, जो साइन 60 था
वो cos 30, जो 45 था वो 45, जो 30 था वो यहाँ पे 60 और जो 0 था वो यहाँ पे 90। यानी कि आप यूं बोल सकते हो कि मैंने पीछे से लिखना शुरू कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ 10, देखना बेटा 10 का जो फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू गिवन बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अगर tan 0 की बात करोगे तो ये साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा, tan 30 की बात करोगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 होगा, tan 45 की बात करोगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 होगा, tan 60 की बात करोगे तो दिस इज साइन 60 अपॉन कॉस 60 एंड tan 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90। मीन टू से आपको साइन बाय कॉस करना, साइन बाय कॉस करना, साइन बाय कॉस करना, साइन बाय कॉस करना, साइन बाय कॉस। इस वैल्यू को 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड एंड 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज बिकम्स 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही मिलेगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, देखना 2 से नीचे 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/√3। क्या मिलेगा बेटा? 1/√3। अच्छा, यहां पे जब इन दोनों को डिवाइड करोगे सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, मिलेगा क्या? 1। अच्छा, जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? ओनली √3। अच्छा, 1/0 का मीनिंग क्या होता है? 1 को 0 से डिवाइड कर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज बिकम्स इन्फिनिटी। क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। आइदर यू कैन से दैट नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा? डिफाइन नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। क्लियर? नाउ मूव टू द कॉट। कॉट इज गिवन बाय 1/10। 10 का उल्टा होता है। आइदर तो आप इसे 10 का उल्टा करके लिख लो, आइदर क्या करो आप यहां फिर से पीछे से लिखना शुरू कर दो, इंफिनिटी को यहां प्लेस कर दो, मींस ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद में √3 को यहां प्लेस कर दो, उसके बाद में 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 इधर आ जाएगा, और इस 0 को कहां प्लेस कर देंगे? यहां। क्लियर बात? ठीक। नाउ व्हाट अबाउट द सेक? सेक इज इक्वल्स टू 1/cos। कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा? 1। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। एंड 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 0 का उल्टा होगा 1/0। दैट मीन्स इंफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे बेटा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक। नाउ कॉसेक की बात करेंगे। अब इसको यहां प्लेस करें, इसको यहां प्लेस करें, इसको एज इट इज प्लेस करें, इसको यहां प्लेस करें और इसको ये प्लेस करें। ठीक, एक बार फिर से मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। पहली साइन के वैल्यूज फाइंड करने के लिए 0 से 4 तक की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक, सबको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। वी विल फाइंड 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इन दैट इज 1। क्लियर? नाउ कॉस की बात करेंगे तो इसको उल्टा लिख देंगे, 1 आ जाएगा यहां, √3/2 आ जाएगा यहां, 1/√2 एज इट इज, 1/2 यहां पर और 0 यहां। साइन और कॉस मिल गया। नाउ 10 इज गिवन बाय साइन अपॉन कॉस। 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 1/2 को √3/2 से किया तो दैट इज 1/√3 एंड 1/√2 1/√2 को किया तो 1 आया। और साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 1/2 है, तो डिवाइड करेंगे ये मिलेगा √3। 1/0 करेंगे तो वी विल डिफाइंड नॉट डिफाइंड फॉर्म मिलेगा, हमें इंफिनिटी मिलेगा। नाउ आपको 10 मिल गया। कॉट कैसे लिखेंगे? इंफिनिटी को आगे, √3 यहां, ये 1 यहां, 1/√3 इधर और ये इधर। समझ आई बात? अच्छा, सेक जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका, कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1/1 दैट इज 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड को यहां लिख देंगे, फिर इसको यहां लिख देंगे, ये जो एज इट इज रहेगा ये एज इट इज आएगा और ये 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा, मींस ये 1 हो जाएगा। क्लियर बात? बस इतनी बातें थी जो कि आपको इस पूरी टेबल के अंदर याद होनी चाहिए।
ये है टेबल बनाने का एक बेसिक तरीका। दिस इज द वे किस तरह से हम टेबल को बनाते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द अनदर वन। आपको इसे याद कैसे रखना है, तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको इसे याद रखने के। तो फर्स्ट, कैन आई रिमूव इट? ओके, आपको टिप्स क्या है? टिप्स के अंदर पहली चीज जो है दैट इज आपको साइन की सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 0 0, ठीक, एंड साइन 90 इज 1। इसको दोनों को एक साथ 0 एंड 1 है। साइन 0 0 होता, साइन 90 1 होता। इतना याद रख लें तो आपको फर्स्ट और लास्ट की दो वैल्यूज याद हो गई। ठीक, नाउ साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। ठीक, इसे याद करना पड़ेगा। और साइन 45 1/√2 होता है। अगर इतने वैल्यूज याद कर लिए कि साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2 एंड साइन 60 √3/2, एंड व्हाट अबाउट साइन 45? दैट इज 1/√2। पहला टिप ये है कि आपको साइन की वैल्यूज को याद कर लेंगे। दूसरा टिप क्या है समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। कॉस 0 जो होगा वो इक्वल होता है किसके? साइन 90 के। क्लियर? कॉस 0 इक्वल्स टू होता है साइन 90 के। अच्छा, कॉस 30 इक्वल होता है साइन 60 के। क्लियर? और यहां पर कॉस 45 जो होता है वो होता है साइन 45 के। ठीक है? और इसी टाइप से कॉस 60 जो होता है इक्वल होता है साइन 30 के। और कॉस 90 की बात करूं तो कॉस 90 होता है साइन 0 के। अब सर ये तो हमें आपने पहले भी बता दिया। लुक एट, यहां 90 है, यहां 0 है। इन दोनों का सम कितना आया? 90। 30 और 60 का सम कितना? 90। 45 और 45 का सम कितना? 90। 60 और 30 का सम कितना? 90। 90 और 0 का सम कितना? 90। मीन्स अगर आपको ये लिखना हो कि cos 45 कितना होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। सो ये 45 के इक्वल होगा किसके? साइन के। अगर आपको मैं बोलूं सर cos 30 तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 30 में कितना ऐड करूं कि 90 हो जाए? 60। सो ये हो जाएगा साइन 60। क्लियर? अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए अगर मान लो कोई बोले कि cos 60 कितना होता है तो आपको पता है 60 में कितना ऐड करूं? 30। क्लियर? और ये 30 तो ये cos था तो यहां क्या आ जाएगा? साइन। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस का आपस में एक रिलेशन है। और ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90। आपको बोला सपोज cos 60 कितना होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए 60 में 30 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। इट मींस ये साइन 30 होगा और साइन 30 इज व्हाट? दैट इज 1/2। तो cos 60 कितना हो गया? 1/2। क्लियर? इस तरह से आप उनको एक एसोसिएट करके रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सपोज आपको बोला cos 45 तो आपको पता 45 में 45 ऐड करेंगे तो 45 कितना होता है? साइन 45। क्लियर? cos 45 इज इक्वल टू साइन 45। वैसे भी ध्यान दें दोनों वैल्यूज सेम है। cos 45 और साइन 45 दोनों एक ही जैसे होते हैं 1/√2 1/√2। तो ऑलवेज रिमेंबर कि साइन 45 हो गया cos 45 हो, बोथ आर 1/√2। साइन 0 इज 0। 0 में कितना ऐड करूं? 90 हो जाए, 90 ऐड कर दो। सो साइन 0 इज इक्वल टू cos 90। सो cos 90 इज व्हाट? दैट इज ऑल्सो 0। इज दैट क्लियर? ठीक, अगर आपको बोले कि सर साइन 90 तो साइन 90 इज इक्वल टू cos 0, बिकॉज 90 के अंदर 0 ऐड करोगे तो वो cos हो जाएगा। cos साइन बन जाता है और साइन cos बन जाता है, बट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90। 45 45 90 30 60 90 60 30 90 0 90 90 90 0 90। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात पूरी समझ आ गई होगी। अब जब भी cos या साइन की वैल्यूज आए, आपको साइन की वैल्यू याद है, आप cos की वैल्यू ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक, अब इसी के ऊपर से आपको साइन की वैल्यूज याद है, इसके ऊपर से आप देखना और कैसे कर पाएंगे। सपोज आपको कोसेक की वैल्यू पूछी जाए, किसकी? कोसेक की। आपको पूछा कोसेक, आपको पूछा
कि सर कॉसेक 0 कितना होगा, आपको पता है ये 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, आपको बोला कि सर कॉसेक 30 कितना होगा, तो कॉसेक 30 होता है 1 अपॉन साइन 30। ऑलवेज रिमेंबर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया मैंने। ओके, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये कॉसेक 30 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 1/2 का उल्टा कितना आएगा 2। यू कैन चेक आउट यहाँ पे 2 है कि नहीं, बिल्कुल। अगर आपको बोले कि सर कॉसेक 60 कितना होगा, तो कॉसेक 60 मीन्स 1 अपॉन साइन 60। अगर आपको साइन 60 का वैल्यू याद है कि सर ये √3 अपॉन 2 होता है, तो आपको पता है √3 तो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 अपॉन √3। यू कैन चेक आउट, ठीक है। अगर आपको बोले कि सर cosec 45 कितना होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि sin 45 का उल्टा है, sin 45 मींस 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का उल्टा कितना आ जाएगा, √2। अगर आपको बोले कोई कि सर cosec 90 कितना होगा, तो cosec 90 आपको पता है sin 90 का उल्टा होता है, sin 90 क्या होता है 1, 1 का उल्टा क्या आएगा 1, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर्ड। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको साइन की वैल्यूज याद है, यू कैन एसोसिएट विद देम। कॉस ऑल्सो, कॉस की वैल्यूज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग साइन, एंड कॉसेक की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग साइन। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप बार बार क्वेश्चन करते टाइम इसी मेथड से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, टेबल आपके टिप्स पे होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको बात करते हैं सेक की। अच्छा, आपको पता है कि सर सेक जो है इसका रिलेशनशिप सीधा सीधा कॉस के साथ है। सेक इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है, लेकिन कॉस किसके साथ एसोसिएटेड है, साइन के साथ। लुक एट, जैसे आपको बोला गया कि सर सेक 45 कितना होगा, तो दिमाग में लगाएं कि ये कॉस 45 का उल्टा होगा। कॉस 45 किसके बराबर होता है, साइन 45 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल है, तो कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन √2 का उल्टा कितना होता है, √2। अच्छा, आपको बोला कि सर सेक 0 बताओ, आपको पता है सेक 0 कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 का उल्टा। और कॉस 0 क्या होता है, साइन 90, साइन 90 कितना है 1, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। तो आप चेक कर सकते हैं सेक 0 कितना है, सेक 0 इज 1। लाइकवाइज अगर आपको बोले कि सर सेक 30 कितना होगा, सेक 30 आपको पता है सर ये कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है। साइन 60 है √3/2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन √3। सेम आपको बोले कि सर सेक 60 कितना होगा, सेक 60 होगा कॉस 60 का उल्टा, और कॉस 60 जो होता है दैट इज साइन 30, और साइन 30 1 अपॉन 2 होता है, 1 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2। तो आप चेकआउट कर सकते हैं साइन 60 इज 2। इज दैट क्लियर। तो ये है तरीका। सपोज 30 हो गया, 60 हो गया, अब आपको बोलना है कि सेक 90, सेक 90 होता है कॉस 90 का उल्टा, एंड कॉस 90 होता है साइन 0, साइन 0 0 0 का उल्टा कितना होता है, नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। यू कैन चेक आउट कि आपको नॉट डिफाइंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर। तो आपको कॉस की वैल्यूज भी पता चल गई। व्हाट अबाउट द कॉट, कॉट आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि कॉस अपॉन साइन, बट अगर आप 10 का उल्टा करेंगे तो अब देखना, आपको कॉट से भी पहले आपको 10 की वैल्यूज याद होनी चाहिए। ध्यान देना, 10 की वैल्यूज तो इनफैक्ट अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस जब चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको ये चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। क्या, ध्यान देना 10 की। देखना कैसे कि सर 10 0 जो होता है, मैं 10 0, 10 30, ठीक है, 10 45 और 10 60 और 10 90, 10 60 एंड 10 90, इनको तो मैं लिख देता हूं। देखना जरा बेटा, 10 0 जो होता है ना, ये 0 होता है। क्या होता है, 0। 10 0 0 होता है, 10 90 जो होता है ये नॉट डिफाइंड हो सर, ठीक। तो वैल्यूज कितनी रह गई, 2। ये नॉट डिफाइंड है, 10 90 जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 10 0 0 हो गया, 10 30, 10 45, 10 45 1 होता है, रट लेंगे। 10 45 क्या होता है 1, साइन 45 1 अपॉन √2, कॉस 45 1 अपॉन √2, एंड 10 45 इज 1, ठीक। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 10 30, 10 30 होगा 1 अपॉन √3, और ये 10 60 होगा √3। आप ध्यान रख सकते हैं ये 1 अपॉन √3 और ये क्या है √3। 10 30 1 अपॉन √3 एंड 10 60 √3। एक बार फिर से 10 की वैल्यूज कैसे, 30 45 और 60 की याद कर लो पहले। 45 को कैसे एसोसिएट करोगे, साइन और कॉस के साथ। साइन 45 1 अपॉन √2, कॉस 45 1 अपॉन √2,
1045 is 1. 1030 and 1060. 1030 is 1 upon root 3 and 1060 is root 3. 10 0 is 0 and 1090 is not defined. क्लियर? और आपको पता है कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा. अगर आपको बोले कॉट 0 होता है, 10 0 का उल्टा 10 0 0 होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड. अगर आपको बोले कॉट 45, 1045 का उल्टा 1045 1 का उल्टा कितना? 1. अगर आपको बोले कॉट 90 कितना होगा, तो कॉट 90 1090 का उल्टा 1090 क्या होता है? दैट इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा? 0. क्लियर? नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? दैट इज नॉट डिफाइंड को दिमाग में रखने का 1/0. 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0. क्लियर? अब आपको बोले कि सर कॉट 30 कितना होगा, तो कॉट 30 जो है ये 1030 का उल्टा होगा. 1030 कितना था? 1/√3 और 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा? √3. अच्छा 1060 जो है वो कॉट 60 का 1060 का उल्टा होगा. 1060 क्या था? 1/√3 1/√3 का उल्टा 1060 था √3. √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3. तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बता दी. इसे आप बार बार इसी तरीके से रिकॉल करें. हम अभी एग्जांपल्स को देखेंगे, आपको अपने आप चीजें समझ आने लग जाएगी. ठीक है? एग्जांपल्स के अंदर भी कोशिश करूंगा मैं हर बार आपको रिकॉल करके बताऊं किस टाइप से करना है. तो कैन आई रिमूव इट? ओके. उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें. वीडियोस को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक करें और कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करें. ठीक है? ताकि मेरे में भी एक एनर्जी आए पढ़ाने की. आ रही है बात समझ? ओके. नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का 8.2 एक्सरसाइज से पहले. एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आपको एक ट्राइंगल गिवन है. ट्राइंगल है ABC. इट इज अ राइट एंगल्ड एट बी. ओके. आपको बोला AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ACB इज ए 30 डिग्री. तो आपको लेंथ ऑफ द साइड BC फाइंड आउट करना है. लुक एट, आपको दे रखा है ABC ट्राइंगल. तो फर्स्ट यू मेक ट्राइंगल ABC. इट इज राइट एंगल्ड एट BA एंड दिस इज C. नाउ आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा आपको 30 डिग्री. ठीक है? आपको फाइंड आउट करना है क्या? BC. अच्छा BC फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करना है. ये और ये फाइंड आउट करना है. क्लियर? अच्छा आप एक बात बताओ, आपको पता है कि इस साइड का इस साइड के साथ भी रिलेशनशिप होता है. फॉर दिस एंगल आप सबसे पहले एक बात बताओ, इस एंगल के लिए ये क्या होता है? परपेंडिकुलर. और ये क्या है? ये है बेस, है कि नहीं है? और ये क्या है? हाइपोटेनियस. ठीक है? अगर आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का अगर लेंगे कोई भी, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा साइन. बिकॉज साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो लुक एट कि आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर? साइन 30 इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है? साइन 30 कितना होता है ये वैल्यू पता होनी चाहिए. तो साइन 30 होता है 1/2. कितना होता है बेटा? 1/2. तो आप बोलेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. ठीक है? क्लियर? AC इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2AB. एंड AB कितना है बेटा? AB है 5. सो 2 × 5 कितना आएगा बेटा? आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेनियस कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर. ठीक है? अब थर्ड साइड देखना, ये साइड फाइंड आउट करना है. तो आपके पास 3-4 रास्ते हैं. क्या? फर्स्ट आप इसका और इसका रेशियो यूज करें. परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज गिवन बाय 10 30 की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है? इसका और इसका यूज करें. बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज cos 30. क्या होता है? cos 30. आप उसका भी यूज कर सकते हैं. ठीक. तीसरा तरीका जो है वो क्या है?
आपको दो साइड नॉन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, आप पाइथागोरस लगा लो। तो आप क्या लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 10, 10 स्क्वायर इज 100, ए बी स्क्वायर इज मीन्स 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड बी सी स्क्वायर इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। 25 को इधर शिफ्ट करेंगे दैट इज 75 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। इफ यू बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 75, 75 को ब्रेक करेंगे दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5, 25 3 जा होता है। सो यहाँ से बी सी या 5 का एक पेयर बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू 5 रूट 3। क्लियर है बात? ठीक है, अगर ऐसे फाइंड आउट करो तो भी चल जाएगा। और अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है कि नहीं सर मेरे को तो ये इजी लगता है बिकॉज मेरे को 1030 की वैल्यू पता है, 1030 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। अच्छा 1030 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। 1030 होता है 1 अपॉन रूट 3 और 1060 होता है रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3 एंड ए बी कितना है 5 है, बी सी कितना है फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे सो बी सी इज इक्वल्स टू मिलेगा 5 रूट 3। आप ये अप्लाई करें, आप ये अप्लाई करें, आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अच्छा अभी एग्जांपल नंबर बात करते हैं 7 की सॉरी। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इट इज अ राइट एंगल एट क्यू। आपको पी क्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और पी आर दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। आपको दूसरे दो एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ओके, आपको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल दे रखा था, आपको साइड्स फाइंड आउट करनी थी। अब आपको एंगल दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट, सॉरी साइड दे रखी है, एंगल फाइंड आउट करना है। देखना जरा, आपको ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, क्यू पे दे रखा है इसे पी इसे आर। अच्छा पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आर एंगल भी करना है, ये पी भी। लुक एट, सबसे पहले आप आर एंगल की बात करें। आर एंगल के लिए अगर मैं इसे बोलूं तो मैं इसे बोल सकता हूं कि सर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेनियस। क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशनशिप आप अच्छे से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। ध्यान देना, यहां पर ध्यान ये रखना है कि मेरे को परपेंडिकुलर नॉन है, हाइपोटेनियस नॉन है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप किससे दी जाती है, तो दैट इज साइन आर। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर था तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जगह साइन आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। अच्छा होगा क्या, साइन आर इज इक्वल्स टू, आपको पता है पी क्यू कितना है, तो पी क्यू है 3 और पी आर कितना है, पी आर है 6। तो आप बोलेंगे कि सर साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर इज इक्वल्स टू कितना आया 1 अपॉन 2, क्योंकि ये 3 से कटेगा 2 आएगा, तो दिस इज साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अच्छा आप एक बात बताओ, साइन कितने डिग्री के लिए 1 अपॉन 2 होता है, बिकॉज ये एक्यूट एंगल है। तो आपको पता है 1 अपॉन 2 हमें टेबल में से याद होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के लिए। तो आप बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री होती है, कितनी होती है, साइन 30। 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 30, इट मींस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। या मोस्ट ऑफ द बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, क्या साइन से साइन कैंसल आउट, नहीं, ये साइन आर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, दिस इज फंक्शन टाइप है, ये फंक्शन है। आप बोल सकते हो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उस एंगल का साइन ले रहे हो आप, समझ आ रही है बात? तो आप कभी भी ये चीज यूज नहीं कर सकते कि सर साइन टू साइन कैंसल आउट। सो आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर इज इक्वल्स टू है 30 डिग्री, तो आपको आर मिल गया 30 डिग्री। क्लियर? नाउ आपको फाइंड आउट करना है पी एंगल। एज यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा, सो दैट इज 180।
है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। सो एज यू नो दैट P आपको नॉन नहीं है, फाइंड आउट करना है, Q 90 है एंड R अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया दैट इज 30 डिग्री। सो इट इज इक्वल्स टू 180। सो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 90 प्लस 30 कितना होगा 120। 120 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे सो ये हो जाएगा 120। सो 180 माइनस 120 दैट इज गिवन बाय 60 डिग्री। सो यू कैन से दैट एंगल P इज व्हाट, एंगल P इज 60 डिग्री। Is that clear? That was our example number 7 in which आपको two sides given थी, आपको एंगल फाइंड आउट करना था। क्लियर? इन लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 आपको क्या गिवन था, एक साइड गिवन थी और आपको एक एंगल गिवन था, अदर टू साइड आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, और इन सब के लिए आपको किसका यूज करना होगा, बिकॉज ये एक्यूट एंगल्स हैं तो आपको यूज किसका करना था, उस टेबल का जो मैंने पहले सीखा है। Is that clear? Okay. Now we are moving to next example, example number 8. Very important example in previous years. ये example जो है exams में पूछा भी गया। First, can I remove it? Okay. बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, इस चैनल पे मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, एवरीथिंग डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको कभी भी ऐसी कंप्लेन नहीं करने को होगा कि सर आपने ये नहीं करवाया या वो नहीं करवाया। ठीक है, एवरीथिंग करवाऊंगा। वी आर मूविंग टू एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी बुक आपको दे रखा है। फर्स्ट थिंग आपको दे रखा कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। क्या है बेटा, दिस इज 1/2। साइन ए माइनस बी इज 1/2 एंड आपको दे रखा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? आपको दो चीजें दे रखी है, a प्लस बी का वैल्यू जो है दैट इज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एंड सेकेंड थिंग दे रखा है कि सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी क्या है, वो 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, यहां पे कम दे रखा आई थिंक। ठीक है, क्लियर? तो दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, यहां पर उन दोनों एंगल्स का सम 0 टू 90 के बीच में है और यहां भी 0 टू 90 के बीच में। क्लियर? आप शायद ये दे रखा बुक में। क्लियर? और आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है कि सर ए जो है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है बात? बस इन्हीं बातों के साथ आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? अच्छा, पहले सबसे पहले देखो साइन ए माइनस बी दे रखा है, साइन ए प्लस बी दे रखा है। अच्छा, ए प्लस बी 0 to 90 के बीच में, इसका कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 से कम है, और 90 से कम जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो कहने का मतलब ये भी एक एक्यूट एंगल है, ए माइनस बी भी, और ए प्लस बी भी क्या है, एक्यूट एंगल है। फर्स्ट आप इसकी ओर देखो। आप एक मेरे को बात बताना बेटा, अभी अभी मैंने पीछे भी किया था, साइन ए माइनस बी जो है, अच्छा 1/2 जो है, 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, साइन 30 डिग्री। अगर आप यहां से बोलें तो आप ये बोल सकते हैं सर a माइनस बी कितना है, दैट इज 30 डिग्री। कितना है बेटा, 30 डिग्री। अच्छा, दूसरी आपको cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 1/2। अच्छा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा। तो एक मेरे को बात बताना, आप यहाँ पे 1/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप बोलेंगे cos 60, बिकॉज याद होगा साइन 30 1/2 और साइन 30 इक्वल्स टू किसके होता है, cos 60 के। 30 में 60 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, cos 60। सो यू कैन से दैट ये सर होगा कितना, 1/2 जो है ये किसका होगा, ये हो जाएगा cos 60। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, a प्लस बी इज इक्वल्स टू मिला 60 डिग्री। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां cos से cos कैंसल आउट मत कर देना। ठीक है, तो यहां पर a माइनस बी मिल गया, a प्लस बी मिल गया। आप इजीली दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, 60 है। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे सो b टू b कैंसल आउट, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। सो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 90/2, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 45।
ठीक है, इस 45 को आप आइदर यहां प्लेस करें, आइदर यहां प्लेस करें। सपोज मैंने इधर प्लेस किया तो आप बोलेंगे 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। सो अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे सो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट मीन्स बी इज व्हाट, बी इज 15 डिग्री। यू कैन सी दैट 45 और 15 का डिफरेंस 30 आएगा और 45 और 15 का एडिशन यानी कि सम कितना आएगा, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? ये था आपके एक्सरसाइज 8.2 से पहले के एग्जाम्पल्स। अगर आपने 8.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं किया तो इन्हें इस बेसिस पे प्रैक्टिस कर लें। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरी हमारी एक्सरसाइज 8.2 है जो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को करने के पीछे के जो मोटिव रहते हैं वो यही रहते हैं कि आप सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम किस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? आप टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करें, टेबल को बार बार याद करें, जो तरीके मैंने बताए हैं रिकॉल करने के, उन तरीकों से आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर एक छोटी से छोटी बात समझ आ रही होगी। अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं